अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब हम इस केक की डेकोरेशन सीख रहे हैं। इस केक में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ कि जब हम गर्म पानी की एक बाउल बेकिंग करते वक्त ओवन में रख देते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है। इतना कोई ऑसम और मॉइस्ट केक बनता है ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। रेसिपी तो आप लोगों ने देखी हुई है, ठीक है। और जनाब ये सब कुछ सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये देखिए जनाब, ये हमने प्यारा सा ब्राइड टू बी का केक रेडी किया है। और ये देख लो आप, इस पर मैंने ड्रिप भी डाली थी, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँगी। और बाकी आप ये देखो, जो मोल्ड मैंने यूज़ किए हैं, मैंने जो जो बनाया सब आप देखोगे। अच्छा ये देखो, मैंने बेकिंग की 6 इंच के पैन में। ये तकरीबन 3 पाउंड का हमारा केक था। साथ में ये मैंने प्याली के अंदर रख दिया थोड़ा सा पानी, ठीक है। आप जब इस तरह से बेकिंग करते हो ना, जैसे आपने केक के मोल्ड रखे, साथ ही उसके अंदर पानी का बाउल रख दिया छोटा सा, तो वो आपका केक बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट बनता है। तो आपने जब भी बेकिंग करो ये करके देखो, ये हैक बहुत ज़बरदस्त है। और इससे क्या होता है, आपका केक ड्राई नहीं होता। अक्सर आपने देखा चॉकलेट केक ड्राई हो जाते हैं। इस तरह की जो हैक है ना, ये इस तरह की टिप से आपका केक बहुत मॉइस्ट रहता है। अब जो पतीला बेकिंग करते हैं वो भी चाहे तो छोटी सी एक प्याली पतीला में कहीं भी रख दें, ताकि उससे जो मॉइस्चर है वो आपके केक को बहुत ही सॉफ्ट रखे। मैं आपको इसको दबा के दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और अभी मैंने इसको फिर उठा के फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे इसकी बेकिंग बाकी सारा काम करना था, इस वजह से। और मैंने बेकिंग की इसलिए वीडियो नहीं डाली कि वो तो ऑलरेडी आपने काफ़ी दफ़ा देख लिया। अच्छा, 2 पैन्स हमारे बेक हो गए थे, तीसरा पैन रह गया था, वो मैंने फिर बाद में निकाला था। नेक्स्ट डे आ गया था। और ये मैं इसकी फिलिंग करी हूँ जी जनाब हमारे विप्ड फज के साथ। विप्ड फज बहुत ही आसान है। फज मैंने बहुत दफ़ा बनाना सिखाया है। क्रेव चॉकलेट से मैंने ये फ़ज बनाया है। 6 इंच का पैन है, 10 इंच का केक बोर्ड है। और जनाब अब आप देखो कि मैं किस तरह से फ़ज को स्प्रेड कर रही हूँ। कितना सॉफ्ट है फ़ज। आप अक्सर लोग पूछते हैं कि इस मौसम में फ़ज की क्या रेशो होनी चाहिए। देखो, चॉकलेट फ़ज की रेशो सेम ही रहती है तकरीबन सारा साल। सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों के जो सख्त गर्मी के महीने आते हैं, अगस्त आता है, सितंबर या जुलाई, उसमें हम थोड़ा सा फ़ज की रेशो बढ़ा देते हैं। जैसे फ़ज में चॉकलेट की रेशो बढ़ा देते हैं। लेट्स सपोज अगर रेसिपी में 100 ग्राम चॉकलेट जाती है तो आप उसमें 150 ग्राम कर दोगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि फ़ज यही होता है, हाँ गनाश वगैरह का होता है कि जिसके अंदर आपने जो है ऊपर नीचे करनी होती है चॉकलेट मौसम के हिसाब से। अच्छा जी, अब आप ये देखो कि ये मैंने जो है ना, इसको ऑलरेडी इन सारी लेयर्स को मैंने सोक कर लिया था कॉफ़ी वाले मिल्क के साथ। कॉफ़ी सिरप से कर सकते हो, कॉफ़ी मिल्क के साथ कर सकते हो, शुगर सिरप से कर सकते हो, क्योंकि मैं सब ही चीज़ें आप लोगों को सिखा चुकी हुई हूँ। इस वजह से मुझे नहीं लगता मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ भी नया है। अच्छा जी, अब इसके अलावा मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जनाब। कल मैं आ रही हूँ रॉयल पाम, तकरीबन 1 बजे से 4 बजे तक। वहाँ पे आप मेरे से मिल सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। हम लोग बेकिंग के हवाले से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग आओगे, मुझे अच्छा लगेगा। लाहौर में जितने भी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहो, मोर देन वेलकम, ठीक है। तो मैंने आपको लोकेशन बता दी है, रॉयल पाम लाहौर, जहाँ पे हो रही है जी पाकिस्तान बेकिंग एंड कुकिंग एक्सपो और एंड कॉन्फ्रेंस, यस यही है। तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें जी जनाब, हम बातों बातों में इसको कर रहे हैं जी सेट। अच्छा, मैं आपको ना एक टिप और देती चलूँ कि जब भी आप फज वाला या गनाश वाला केक बनाते हो ना, तो आपने जब लेयरिंग में लेयर में आपने फज लगाया, गनाश लगाया, तो फ़ौरन से उसके बाद क्रम कोटिंग आप स्टार्ट ना करो। उसको एज इट इज़ उठा के 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रखो, ताकि फज या गनाश थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर ये इस तरह से क्रीम के साथ इसकी क्रम कोटिंग करोगे आप, ठीक है। देखो, जितना अच्छा केक आपका क्रम कोट हुआ होगा, उतना अच्छा आपके केक का रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये ना एक चीज़ है, मैंने ना 2-3 अपने चेंज के पैन यूज़ किए हैं, 2-3 मैंने नए लिए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे चेंज का पैन जो है ना, थोड़े से पैन्स में डिफरेंस है। आप देख रहे हो, सेम मैंने बेकिंग की है सेम पैन्स में, लेकिन 1-2 लेयर्स मुझे ऐसी लग रही है थोड़ी बड़ी हैं। ये देख रहे हो, जहाँ से आपको ब्राउन पार्ट दिख रहा है ना, वहाँ से मुझे लग रहा है जैसे लेयर्स थोड़ी सी बाहर की तरफ हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं। अब इसका क्या रीज़न है, इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी आपने बेकिंग पैन बाय किया करो, एक वक्त में फ़ौरन से 3 से 4 पैन्स बेक किया इकट्ठे लिया करो। आप 6 इंच का पैन ले रहे हो ना, तो कोशिश करो कि आप 6 इंच के 3 पैन ले लो, क्योंकि अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा रहमत कर देते हैं कि आपका काम आज कम है तो कल ज़्यादा भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आपको पैन्स का बहुत मसला होता है। अब देखो, मुझे मेरे जो पिछले 3 पैन्स थे ना 6 इंच वाले, वो तो इतने ज़बरदस्त थे, इवन बेकिंग होती है उनमें।
लेकिन जो मैंने नए लिए हैं ना, वो बड़े ही कोई अजीब से निकले हैं। किसी का साइज़ छोटा है, किसी के में, यानी कि आप समझो सेंटीमीटर्स का फ़र्क है, और वो अच्छा खासा फ़र्क बन जाता है। अच्छा जी, अब ये देखो, ये मैंने फ्री हैंड कट किया है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये टॉपर सा मैंने बनाया है। जो क्लाइंट ने मुझे तस्वीर भेजी थी उसमें इसी तरह से लिखा हुआ था, फ्री हैंड रॉयल आइसिंग से लिखा हुआ था। उस कुकी बना के, कुकी से ऊपर रॉयल आइसिंग से लिखा हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली अब मैं एक केक के लिए तो नहीं कुकी बेक कर सकती थी, तो मैंने क्या किया, फॉन्डेंट मैंने इस तरह से कट करके फ्री हैंड, उसके ऊपर मैंने लिखा रॉयल आइसिंग के साथ मिस टू मिसेस। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है। और देखो, रॉयल आइसिंग का ना एक फ़ायदा ये होता है कि अगर जैसे मैं ये लिख रही हूँ ना, ये मिसेस जब मैंने ये वाला लिखा ना, ये अच्छा नहीं लिखा गया था। मिस तो फिर भी ठीक था, मिसेस नहीं लिखा गया था। तो मैंने इसको ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद मैंने इसको हल्के हाथ से नाइफ से उतार दिया था, दोबारा लिखा गया। ठीक है, रॉयल आइसिंग की वही रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है। तो जनाब मैंने इस तरह से कर लिया। अब ये देखो, ये पूरी रात की एक फ्रिज में पड़ा रहा और सेट हो गया था फज भी हमारा सब कुछ। और इसके ऊपर मैं कर रही हूँ जी फाइनल प्लास्टर। प्लास्टर के ये है कि आपने इसमें क्रीम, वो 3 पाउंड का केक था लेकिन क्रीम बहुत कम गई थी क्योंकि लेयर्स में तो आ गया था फज। और बाहर जो हमने इसकी क्रम कोटिंग की थी वो मैंने, आप समझो कम से कम 50 से 70 ग्राम क्रीम मैंने क्रम कोटिंग में यूज़ की, और 100 से 120 ग्राम हमारी गई ये फाइनल आइसिंग में। दैट्स इट, कुछ भी नहीं। अब ये देखें, मैंने ना इसकी ड्रिपिंग शुरू करती थी, फिर मैंने कहा ये तो मैंने दिखाया ही नहीं, फिर मैंने रोका वहीं पे कैमरा। और ये देखो जनाब, ये पाइपिंग बैग के अंदर मैंने डाला है वाइट चॉकलेट। मैंने 50 ग्राम वाइट चॉकलेट ली, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला ताकि वो थोड़ा सा रनी हो जाए। वैसे तो आप अगर ऑयल ना भी डालो ना तब भी खैर है, लेकिन ऑयल से थोड़ा सा ही रनी हो जाता है। ऑयल मैंने कौन सा डाला, कोकोनट ऑयल डाला मैंने। कुछ ऐसे कोकोनट ऑयल मिलते हैं जो फ्रेगरेंस फ्री होते हैं, आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये देखें वो ना फिर बड़ी अच्छी सेट हो जाती है। वेजिटेबल ऑयल भी डाल दो, जो खाना वगैरह हम खाते हैं उसमें वो भी डाल दो, खैर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, आपको ना मैं ये दिखा रही हूँ कि इस केक के ऊपर जो ड्रिपिंग थी ना उसका कोई ख़ास नहीं था। आप लोग अक्सर मेरे से पूछते हो कि आप ये हमारे से ड्रिप गलत हो रही है या सही नहीं हो रही। देखो, जब आप ना गर्म ड्रिप डालते हो ना, जैसे ये ड्रिप थोड़ी सी गर्म थी, मैंने आप लोगों को दिखाना था। अगर आप गर्म ड्रिप डालोगे ना, देखो ये देख लो लंबी सी लकीर नीचे की तरफ आ गई है, क्योंकि वो नीचे की तरफ ही आई जाती है जब आप। अब ये देखो, ये मैंने गर्म ड्रिप डाली है। ठीक है, अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि जो सही वाली ड्रिप का टेम्परेचर होता है ना, जो अब मैं इसके सेंटर में डालूंगी। अब प्रॉब्लम यह है कि वाइट के ऊपर वाइट ड्रिप करनी है ना, इसलिए इतनी विजिबल नहीं हो रही। लेकिन आप मेरा तरीका देखो, मैंने हाथ में किस तरह से पाइपिंग बैग पकड़ा है, मैंने एक छोटा सा कतरा डाला। ठीक है, ताकि वो इतना लंबा नीचे की तरफ ना आ जाए। अब ये देखो, ये वाला आपको थोड़ा सा तो दिखा होगा ना, क्योंकि वाइट क्रीम है, वाइट बोर्ड है, वाइट बैकग्राउंड है, तो फिर वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। अब ये टेम्परेचर ड्रिप का बिल्कुल ठीक है कि आपने इतना डालना है। ठीक है, जब आप थोड़ी सी गर्म यूज़ करते हो ना, बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ करोगे वो नीचे की तरफ आ जाएगी, और जब आप थोड़ी गुनगुनी सी यूज़ करोगे तो इस तरह से होगा। लोगों को वाइट चॉकलेट मेल्ट करने में बहुत इशू आता है, बट आपको मैंने एक पूरा केक सिकल्स की एक पूरी वीडियो बना के दी है। एक सीरीज़ थी जिसमें मैंने आपको चॉकलेट मेल्ट करना दिखाया था, बेनमेरी मेथड भी बताया था जो डबल बॉयलर पे हम करते हैं, और मैंने माइक्रोवेव भी बताया था। अब अल्लाह करे आप लोगों ने देखी हो, मैं कोशिश करती हूँ लिंक डाल दूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब ये देखिए जनाब, अब ये है मेरे पास लीफ टिप। आप देखो, ये लीफ टिप है। ये कलर जो मैंने क्रीम का है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने क्रीम के अंदर 1 डॉट से भी कम मैंने ग्रीन कलर डाला, और 1 डॉट से भी कम मैंने ब्लैक कलर डाला, तो हमारा ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया। और ये हमने सारे लीव्स बना लिए फ्रंट पे डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है, अब ये हमारा केक तो देखो फ्रेश क्रीम केक है हमारा। हमारी क्रीम कौन सी है, हमारी फ्रॉस्टी क्रीम है। और ये देखो, इसके ऊपर मैंने ये पूरा डिज़ाइन, कितना प्यारा लग रहा है ना ये वाला डिज़ाइन। अब ये देखें जी, मिस टू मिसेस मैंने इस तरह से लिखा, और ये अच्छा लग रहा है ना टॉपर। आप इसके ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि जिस तरह की राइटिंग उन्होंने शेयर की थी उस तरह का कोई मोल्ड था ही नहीं पे, वो फ्री हैंड ही लिखा जाना था। अच्छा, ये देखो, ये फूल कितने प्यारे हैं। इसका मैं मोल्ड आपको ना अभी दिखाती हूँ, बड़ा मज़े का है, बड़े अरसे का पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने यूज़ नहीं किया था, आज मैंने समझो फर्स्ट टाइम किया है। और ये देखो, छोटे वाले इस तरह के रोजेज़ हैं, और ये मैंने इसके ऊपर लगाने हैं, और बाकी जो है वो भी मैं आपको, देखो छोटे वाले वाइट भी मैंने लगाए। अभी मैं आपको मोल्ड दिखा देती हूँ, बस आप ये जल्दी से देख लो कि मैंने किस तरह से इसको जो है केक के ऊपर लगाऊंगी। मैंने केक बना के सारा कुछ करके अब मैं इसके ऊपर ये लगाने लगी हूँ सारे फ्लावर्स, आप देखोगे अभी। अब ये देखो, मैं ना इसके ऊपर फ्लावर्स लगा रही हूँ, लेकिन आप चीज़ एक नोटिस कर रहे हो कि मैं फ्लावर्स डायरेक्ट क्रीम के ऊपर लगा रही हूँ। मैंने इसके पीछे कोई टाइलोस ग्लू, इसके पीछे मैंने कोई क्रीम कुछ नहीं लगाई, क्योंकि ऑलरेडी क्रीम जो है उसके अंदर मॉइस्चर है।
अब जैसे ही मैं इसके ऊपर टॉपर्स लगाती हूँ वो खुद ब खुद स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो टॉपर्स हैं ये फ्लावर्स बने हैं शुगर पेस्ट के साथ, ठीक है। शुगर पेस्ट यानी फॉन्डेंट के साथ बने हैं। फॉन्डेंट बनती है चीनी के साथ। अब चीनी की ये खसूसियत होती है कि वो जैसे ही पानी या मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट करती है मेल्ट होना शुरू हो जाती है। आप लोगों के टॉपर्स इसलिए मेल्ट होकर नीचे गिर जाते हैं कि आपके जो ये टॉपर्स हैं अच्छे ड्राई नहीं होते। मैंने ये फ्लावर्स बनाए थे, ये मैंने रात को बनाए थे और इनके अंदर मैंने टाइलोस पाउडर डाला था अच्छा खासा फॉन्डेंट के अंदर। सर्दी गर्मी टाइलोस पाउडर डाला जाता है या CMC या टाइलोस पाउडर डाला जाता है फॉन्डेंट को स्टिफ करने के लिए। उससे ये होता है कि इसका जो मेल्टिंग प्रोसेस है ना शुगर का वो कम हो जाता है। अगर आप उससे यानी सॉफ्टनेस भी कम होती है और उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप उसे केक पे टॉपर को लगाते हो तो उसका मेल्टिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, आपका टॉपर स्लिप नहीं होता, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर टॉपर लगा दिया और ये टॉपर्स मैंने लगाए थे, जैसे मैंने केक भेजना था 2 बजे तो मैंने इसके ऊपर टॉपर्स लगाए समझो 1:30 बजे। आपने डिलीवरी से थोड़ी देर पहले लगाने हैं ताकि काफ़ी देर भी अगर केक रहे तो मसला ना हो। आप ये टॉपर्स लगा के इसे फ्रिज में अगर रखना चाहो तो फ्रिज में बॉक्स में डाल के रखोगे, ऐसे नहीं रखोगे। अच्छा ये हैं जी छोटे फ्लावर जिससे मैंने इस मोल्ड से बनाए हैं। बहुत प्यारा मोल्ड है, अगर आपको नज़र आ रहा है विजिबल आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये मैंने कहाँ से मंगाया था बिलीव करें मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत पहले ही सारे मोल्ड मंगवाए हुए हैं। अब तो मैंने कुछ नया मंगवाया ही नहीं वरना मैं आप लोगों से शेयर करती, ठीक है। ये फ्लावर्स जो थे स्काई ब्लू वाले और ब्लू वाले वाइट वाले मैंने इससे बनाए। राइटिंग जो मैंने नीचे लिखी द ब्लेस्ड ब्राइड टू बी, इसके लिए स्मॉल फॉन्ट मैंने ये वाला मोल्ड यूज़ किया और बड़े फॉन्ट के लिए मैंने इसमें से यूज़ किया ABC वाला, ठीक है। बस इसमें से T लिखा था और मैंने इसके नीचे लिखा था क्या कहते हैं भी, बस ठीक हो गया। ये हमारा मोल्ड हो गया और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला फ्लावर जो आपके वाइट फ्लावर आपने देखे ना वो इस मोल्ड से बने। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, जो भी लाहौर वाले हैं ज़रूर आइएगा, हम बातें करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने मोबाइल एक्टिव रखिएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पहली दफ़ा लाइव भी आ जाऊँगी या आपको लाइव एक्सपो दिखा दूँगी, ठीक है। ओके जर्नी, अल्लाह हाफिज़।